भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय सत्ता पार्टी है। उन्हीं की अपनी सरकार है। मणिपुर में 50 दिन से 100 से ऊपर लोग मर गए, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हैं और सरकार को कोई उससे मतलब नहीं है। संविधान खतरे में, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो देश में जनता लड़ेगी कैसे? आम जनता से लेना देना नहीं है। महंगाई चरम पर, बेरोज़गारी चरम पर, लोग परेशान हैं। आपके महिला पहलवान दिल्ली में इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, उनको घसीट करके आप जेल में भेज रहे हैं, थाने में ले जा रहे हैं। तो इस तरह से जन विरोधी सरकार, जनता से पूरी तरह से अलग एक सरकार। भाजपा वाले ये झूठे बिहार के लोगों को तमिलनाडु के खिलाफ भड़काना। बीते दिन राजधानी पटना में विपक्ष का महाबैठक हुआ। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीपीआई प्रमुख दीपांकर भट्टाचार्य जी हैं। सर, सबसे पहले आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सर, एक तरफ विपक्ष का महाबैठक हुआ और जो सत्ता पक्ष में है, बिहार के विपक्ष में विजय कुमार सिन्हा का कहना है कि जमातों की बैठक हुई है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराए हुए हैं और इसीलिए अनाप शनाप अभी बोलेंगे। उस पर हमें लगता है कि उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है। जो बैठक कल थी वो वाकई इस समय की ज़रूरत है और इसीलिए मुझे इस बात की खुशी है कि 15-16 पार्टी के लोग देश के हर हिस्से से और हर धारा से, इसमें हम वामपंथी लोग थे, इसमें कांग्रेस के लोग थे, समाजवादी धारा के लोग थे, क्षेत्रीय दल के लोग थे। तो आज जो लोग महसूस कर रहे हैं कि देश में संविधान खतरे में, लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो देश में जनता लड़ेगी कैसे? हमें अगर महंगाई के खिलाफ लड़ना है, रोज़गार के लिए लड़ना है, मकान के लिए लड़ना है, स्वास्थ्य के लिए लड़ना है, तो लोकतंत्र में रहेगा, कोई सरकार रहेगी जो जनता की बात सुनेगी। आज तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सरकार का जनता से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है, भारतीय सत्ता पार्टी है, अपने में मस्त है। आप देखिए कि उन्हीं की अपनी सरकार है। मणिपुर में 50 दिन से 100 से ऊपर लोग मर गए, 50,000 से ज़्यादा लोग बेघर हैं और सरकार को कोई उससे मतलब नहीं है। तो हमें लगता है कि ये सरकार, जिसको आम जनता से लेना देना नहीं है, महंगाई चरम पर, बेरोज़गारी चरम पर, लोग परेशान हैं। आपके महिला पहलवान दिल्ली में इतने दिनों से धरना दे रहे हैं, उनको घसीट करके आप जेल में भेज रहे हैं, थाने में ले जा रहे हैं। तो इस तरह से जन विरोधी सरकार, जनता से पूरी तरह से अलग एक सरकार। तो हमें लगता है कि इसके खिलाफ तो लड़ाई है। तो सत्ता बनाम जनता, उसकी एक निर्णायक गोलबंदी शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत पटना से हुई और सब लोगों को यही उम्मीद है कि बिहार से जब बात शुरू हुई है ये आंदोलन के रास्ते में आगे बढ़े और चुनाव इस बार एक अपने आप एक बड़ा आंदोलन बन जाए देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। तो विपक्ष एकजुट हो गया और जो शिवसेना कभी बिहारियों को कीड़ा मकोड़ा कहा करते थे, वो भी शिवसेना भी पटना है। इस पर क्या कहेंगे? क्या वो तो कह रहे हैं कि देखिए, समय तो एक जगह रुका हुआ नहीं रहता है। तो अगर जिस समय कोई कीड़ा मकोड़ा किसी को कह रहे हैं, उस समय लोगों ने डटकर मुकाबला किया, लड़ा है। शिवसेना नहीं, वहाँ वो एक मनसे वाले लोग थे। तो अभी तो देख लीजिए कि कुछ भाजपा वाले ये झूठे बिहार के लोगों को तमिलनाडु के खिलाफ भड़काना चाहते थे। तमिलनाडु में बिहार के मजदूर जाते हैं और मजदूरों का अनुभव है कि वो बहुत वहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं, कोई उनके ऊपर हमला नहीं होता है, बल्कि बेहतर मजदूरी मिलती है, जो मजदूरी उनको बिहार में नहीं मिल पाती है। तो अब ये जो बिहार के मजदूरों के लिए अगर हितैषी हैं, तो आपको इस बात के लिए लड़ना चाहिए कि देश के किसी भी हिस्से में बिहार के लोग, वो चाहे शिक्षा के लिए जाए, चाहे रोज़गार के लिए जाए, सुरक्षित रहें, सम्मान के साथ उनको रहने का मौका मिले। तो आज के डेट में अगर ये तमाम पार्टियां पटना में आई और आकर के लोग मिल रहे हैं, तो हमें तो लगता है कि बिहार के लिए भी अच्छी बात है। और वो पुराने समय में तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है, इसीलिए वो आज की स्थिति पर खड़े होकर के लोग फैसला कर रहे हैं। आप देख लीजिए, नीतीश जी और लालू जी तो आपस में कितने दिन लड़ते रहे हैं, आज कल एक साथ थे कि नहीं। तो हमें लगता है ये समय की बात है। शिवसेना वाले वहाँ कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, आज एक साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले खुद भी सबसे हाथ मिला लेते हैं अपने स्वार्थ में, और इस समय सारे लोग ये मैंने समझ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को कि इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है। जब काम पूरा हो जाता है तो सबको फेंक देते हैं उठा करके, अपने नेताओं को ही बाहर कर देते हैं, दूसरे पार्टी की तो बात छोड़ दीजिए। और इसलिए धीरे धीरे भाजपा का जो गठबंधन था वो टूट रहा है। कुछ लोग भले मान लीजिए फिर गलतफहमी में गलते में उधर जा सकते हैं,
लेकिन हमें लगता है कि भाजपा का बड़ा गठबंधन जो था वो तो टूट चुका है और धीरे धीरे अब इधर ही एकता बढ़ेगी और लोग निर्णायक ढंग से भाजपा को शिकस्त देंगे। विपक्ष एकजुट होने से पहले ही महागठबंधन एकजुट हो जाती है, जीतन राम मांझी पार्टी महागठबंधन छोड़ देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अब ये तो जीतन राम मांझी जी को बताना चाहिए। अब हम तो समझ रहे थे कि इस समय जब संविधान खतरे में है, संविधान के पक्ष में रहेंगे, तो लेकिन अब उनको लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, तो उन्होंने तय किया है। इस पर हम तो कुछ कहेंगे नहीं। वो पहले भी उधर थे, पहले भी उधर रहे हैं। लोकसभा का विधानसभा का जब चुनाव था उस समय भी उधर ही थे, उस समय नीतीश जी भी थे, तो नीतीश जी इधर चले आए, लेकिन उनको लग रहा है कि उधर ही रहना चाहिए तो रह ले, कोई बात नहीं है। उन्हें कहा जाता है कि उन्हें ऑफर मिला कि राज्यपाल बनाया जाएगा और उनके बेटे संतोष सुमन को मंत्री बनाया जाएगा, तो कहीं ये लालच तो नहीं? हमें नहीं पता है भाई कि इनको क्या ऑफ़र मिल रहा है और किस ऑफ़र से कौन संतुष्ट हो रहा है, ये हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये ज़रूर उनकी जो राजनीतिक स्थिति है कि आज के समय में जब पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग संविधान के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो वैसे समय में कोई भी जिम्मेदार नेता, हम तो समझते थे कि उनको इस तरफ रहना चाहिए था और संविधान के पक्ष में खड़ा होना चाहिए था। तो क्या लगता है सर, महागठबंधन एकजुट है? क्योंकि कल केजरीवाल की तरह कुछ बयान निकल के आया है, तो उस पर क्या कहेंगे? उन्होंने जल्दबाजी में कुछ कदम उठाया। हमें लगता है कि उनके मन में कुछ आशंका है कि वो जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस का सवाल है उस पर सबका साथ नहीं मिलेगा, तो उनको इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए कि क्योंकि सवाल केजरीवाल जी का नहीं है, सवाल तो संविधान का, संघीय ढांचे का है। लोग ये बिल्कुल महसूस कर रहे हैं कि आज जो दिल्ली के साथ हुआ है कल किसी और राज्य के साथ हो सकता है। बल्कि केजरीवाल जी को बल्कि सोचना चाहिए कि जो कश्मीर में हुआ था उस समय वो समझ नहीं पाए थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दे दिया था। लेकिन हमने देखा कि कश्मीर के नेता बहुत उदार हैं। वो लोगों ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने, महबूबा मुफ्ती ने भी यहाँ कहा कि भाई हमें ज़रूर इसके लिए दुख था मन में कि बहुत सारे लोग भारत में चुप रह गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज अगर दिल्ली संकट में हो तो हम दिल्ली के साथ खड़े नहीं होंगे। तो लोग तो संकट में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल जी को भी भरोसा रखना चाहिए था, अभी भी मैं कहता हूँ कि रखना चाहिए और जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। तो ये महाबैठक का निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला है कि विपक्ष एकजुट है और इस मजबूती के साथ एकजुट विपक्ष आगे बढ़ेगा। पूरे देश के लिए एक कार्यक्रम बनेगा, एक कार्यक्रम को लेकर के उसके इर्द गिर्द एक अभियान चलेगा। चुनाव में भी सीटों को लेकर के तालमेल का फार्मूला अलग अलग राज्य में बनेगा और अगला जो चुनाव आएगा उसमें करारी शिकस्त भारतीय जनता पार्टी को, मोदी सरकार को, आरएसएस को हम लोग देंगे, भाजपा को, ताकि देश में लोकतंत्र सुरक्षित रहे, देश आगे बढ़े। तो जो अगला बैठक होने वाला है, क्या उसमें प्रधानमंत्री का कोई चेहरा निकल के सामने आएगा? ये प्रधानमंत्री का चेहरा, हमें लगता है कि ये समय की बात होती है। जब समय आता है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। आज तक तो देश में कभी ये संकट नहीं, इस देश में आर्थिक संकट हुआ, हर तरह का संकट हुआ, कभी संकट आया क्या कि प्रधानमंत्री नहीं मिला देश को, इतने बड़े देश में? तो प्रधानमंत्री का कोई संकट नहीं है। ये भाजपा वाले बेवजह, क्योंकि उनको डर है और उनको कुछ घमंड भी था कि उनको मोदी जी के रूप में एक ऐसा नाम मिल गया, ऐसा चेहरा मिल गया जो मास्टर की है, जिससे सत्ता का हर ताला खोला जा सकता है, लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, हर जगह। लेकिन आप देखिए वो मास्टर की काम नहीं कर रहा है। तो मोदी जी का चेहरा छोड़ करके उनके पास कोई चेहरा नहीं बचा। ये भाजपा का संकट है। विपक्ष के पास बहुत सारे चेहरे हैं और जब समय आएगा जो भी नेता को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री चुने जाएंगे, उनको जिम्मेदारी मिलेगी। यहाँ तो कोई संकट नहीं है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री जैसे पद को दूल्हा कहते हैं कि दूल्हा कौन होगा, तो इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए उनके जो ऐसी भाषा है वो आदि पुरुष जैसी भाषा सब लोगों के पास हम बन रहे जा रही है। हम तो उस भाषा के आदी नहीं है, बात नहीं करेंगे। हाँ, प्रधानमंत्री का पद निश्चित तौर पर जिम्मेदारी का है, बल्कि ये अफसोस है पूरे देश को कि मोदी जी को लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अब लगता है कि प्रचार मंत्री ज़्यादा हैं, काम नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री तो बिल्कुल देश में जब भी हो सरकार चलाएं, काम करें ठीक से और देश को मजबूत सरकार, प्रधानमंत्री बिल्कुल चाहिए। तो भाजपा की भाषा पर हम बात नहीं करेंगे। अगर वो दूल्हा कहते हैं तो फिर सवाल निकलता है दुल्हन कौन होगी? नहीं, ये सब हमें लगता है कि ये सब बेकार की बात है कि लोगों के चेतना को कुंद करने के लिए ये सब बातें होती है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। सवाल है कि इस समय पूरे देश में जनता परेशान है,
और सत्ता जो है हमलावर है जनता पर। तो सत्ता बनाम जनता, इसके महाभारत में बिल्कुल तमाम जो लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध पार्टियां हैं, संविधान के लिए समर्पित दल है, सबको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, जनता के लिए, सत्ता के खिलाफ। एकता बन रही है और एकता आगे बढ़ेगी और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करेगी। हमारे देशवासियों को क्या मैसेज देंगे? मैसेज तो है, मीटिंग ने दे दिया। देखिए, कल मीटिंग तो पटना में हो रही थी, लेकिन पूरे देश की नज़र पटना पर थी। तो हमें लगता है कि ये सब लोगों ने महसूस किया कि जिस मीटिंग को लेके जनता में इस कदर उत्साह है, उत्सुकता है, तो बड़ी जिम्मेदारी आ गई है तमाम पार्टियों के ऊपर और उस जिम्मेदारी के अनुरूप आगे काम करना है। तो एक तरीके से शुरुआत अच्छी हो गई, आगाज़ अच्छा हुआ, अंजाम भी सही हो, इसके लिए सब लोगों को कोशिश करें। तो शुरुआत बिहार से हुई है, क्या लगता है कि बिहार प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा? अब ये हमें लगता है कि बिहार कभी बिहार के बारे में उस तरह से नहीं सोचता, बिहार देश के बारे में सोचता है। जब जब बिहार से आवाज़ उठती है देश को बचाने के लिए, बदलने के लिए। 1857 की लड़ाई भी कुंवर सिंह इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उनको कुछ बनना था, वो इसलिए लड़ रहे थे कि अंग्रेज़ों को इस देश से हटाना था। तो इसलिए 42 के जो किसान भी लड़ रहे थे, इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि उनको उस समय कुछ इमीडिएट चाहिए था, वो आज़ादी के लिए शहीद हो रहे थे। तो बिहार जब लड़ता है, अपने लिए सिर्फ नहीं लड़ता है, पूरे देश के लिए लड़ता है और पूरे देश में लोकतंत्र बचे, तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि उसमें बिहार की भूमिका है। और पूरे देश इसी नज़र से बिहार को देखता है कि बिहार है अगुवाई करने वाला, लड़ने वाला, और आज देश में निर्णायक लड़ाई की ज़रूरत है। इसीलिए बिहार से ऊर्जा लेने के लिए सब लोग आए थे और हमें लगता है कि ऊर्जा लेकर के गए हैं और बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।